भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनाव की तैयारी में जुट गई है। कल भी लगातार हमारे प्रदेश की चुनाव प्रभारी नितिन नवीन जी ने अलग अलग प्रकार की बैठकें ली है और माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी लगातार आम सभाएं और कार्यकर्ता सम्मेलन में लगातार जा रहे हैं और आज मैं लोरमी में रहने वाला हूं। हमारे प्रत्याशी तोखन साहू जी के साथ लोरमी शहर में जनसंपर्क का कार्यक्रम है और उसके बाद भी अलग अलग प्रकार के अन्य कार्यक्रम मेरे हैं। कल से बिलासपुर लोकसभा के विधानसभाओं में कार्यकर्ता सम्मेलन प्रारंभ हो रहा है। कोरबा लोकसभा में भी कल से ही 1 अप्रैल से विधानसभा स्तर के कार्यकर्ता सम्मेलन प्रारंभ हो रहे हैं और लगातार आम सभा और कार्यकर्ता सम्मेलन हमारा चल रहा है। प्रथम चरण में बस्तर में जहां मतदान है वहां पर लगातार आम सभाएं और पार्टी की अन्य गतिविधियां, लाभार्थी संपर्क, चाय पे चर्चा, कार्नर मीटिंग, नुक्कड़ सभा, ये करने की हमारी योजना है और लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव के अभियान में जुटे हुए हैं। कांग्रेस जो थी वो पंजीयन शुल्क में 30% छूट दी थी, वो समाप्त होने जा रहे हैं। कांग्रेस इसे लेकर कह रही है कि जनता को लूटने का प्रयास भाजपा सरकार कर रही है। देखिए, पिछले 5 सालों में राज्य की कांग्रेस सरकार ने किसके लिए काम किया, ये समझने की आवश्यकता है। खुद के लिए और अपनों के लिए काम किया। छत्तीसगढ़ की जनता और छत्तीसगढ़ के हित में कांग्रेस पार्टी ने कोई काम नहीं किया। ये अपने लोगों को लाभ देने के लिए ये व्यवस्था उन्होंने की थी। कल हमारे वित्त मंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि क्यों और किसके लिए ये किया गया था और अब हमारी सरकार में वो योजना लागू नहीं रहेगी। दिल्ली में बड़ी रैली निकाली जा रही है इंडिया ब्लॉक की, किस तरह देखते हैं? देखिए, जो हमने शुरू में कहा था कि ये परिवारवादी पार्टियों का गठबंधन है, भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है, ये आंदोलन किसके समर्थन में है? जो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में हैं, उनके समर्थन के लिए ये एकजुट हुए हैं और ये देश की जनता देख रही है कि कौन किसके साथ खड़ा है और इसका परिणाम जनता देगी जब 4 जून को परिणाम आएगा। सर, भूपेश बघेल का एक बयान सामने आया है। इधर बोला जाता है कि भाजपा कहती है घोटालेबाजों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन उन्हीं शराब घोटालों के साथ मिलकर जो है भाजपा इन्हीं सभी व्यापार को चला रही है। देखिए, भूपेश बघेल जी ने किस प्रकार से 5 साल में सरकार चलाया, यह जनता के सामने है और कार्यवाहियां जो हुई है, जो तथ्य उजागर हुए हैं, वो सबके सामने है और भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस पर चलती है, ये स्पष्ट है। महतारी वंदन योजना को लेकर जो लेकिन अब कहा जा रहा है कि ये पैसा जो है नहीं आएगा, तो कांग्रेस इस पर कई आरोप लगा रही कि नहीं देना चाहती भारतीय जनता पार्टी। मैं आपसे बार बार कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी झूठ और अफवाह फैलाकर राजनीति करती रही है। केवल झूठ फैलाना, अफवाह फैलाना, लोगों के बीच भ्रम डालना, क्योंकि इनके पास पॉजिटिव रूप से बोलने के लिए कुछ नहीं है। कभी कुछ किया ही नहीं जनता के लिए। एक बार जो प्रारंभ हो गया है, और मैं ये भी कहता हूं, मोदी की गारंटी किसे बोलते हैं? मोदी की गारंटी यानी गारंटी के पूरा होने की गारंटी। माताओं बहनों को जो महतारी वंदन योजना प्रारंभ की गई है, वो सतत रूप से जारी रहेगी। सीएस बाबा ने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है कि भारतीय जनता पार्टी जो है भ्रष्ट तंत्र की पार्टी है और कांग्रेस पार्टी गणतंत्र शक्ति की पार्टी। ये तो जनता देख रही है, जनता के सामने है और इसलिए जनता
सब कुछ जानती है। ये आईटी की कार्रवाई पर भी उन्होंने कहा है कि चुनाव के समय ही अचानक इनकम टैक्स और जो केंद्रीय एजेंसी है उसको चुनाव की शाम ही क्यों याद आ रही है सब चीजें। छत्तीसगढ़ में और पूरे देश भर में आईटी, ईडी इनकी कार्यवाहियां लंबे समय से चल रही है। आज कोई कार्यवाही प्रारंभ की गई है ऐसा नहीं है। तो ये झूठ और बेबुनियाद बातें, राजनीतिक बयानबाजी ये इस विषय पे करते हैं। सर, कांग्रेस में आज बैठकों का दौर देखने को मिलेगा। भूपेश बघेल जहां एक और बैठक करे, वहीं आज रायपुर में भी बैठक हो रही है। रणनीतियां बनाई जा रही है, किस प्रकार से दिखती भारतीय जनता पार्टी? देखिए, कांग्रेस हार मान चुकी है छत्तीसगढ़ में। ये बैठक कर ले या और कुछ भी कर ले, कोई फायदा नहीं होने वाला है। प्रदेश की जनता ने मन बना रखा है, प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है कि 11 की 11 लोकसभा की सीटें नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने का। केंद्रीय एजेंसी बीजेपी की फ्रंटल संस्थाएं हैं। ये पिछले कई सालों से ये कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, लेकिन उनको छत्तीसगढ़ का ही उदाहरण आप बता दें कि जो ईडी ने कार्यवाहियां की है, आज तक 1 साल से अधिक समय हो गया, किसी को जमानत नहीं मिली है। इसका मतलब जो कार्यवाहियां हुई है साक्ष्यों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर हुई है। भारतीय जनता पार्टी को किसी को बिना आधार के